शेषफल के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा होगा, आप सभी शेषफल के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज के इस क्लास में शेषफल के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाने वाला हूं जो वाकई बहुत मजेदार है और आज तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होंगी। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, और साथ ही साथ शेषफल के कुछ यूनिक, कुछ मजेदार, कुछ शानदार सवाल आपसे डिस्कस करूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आइए समझते हैं शेषफल क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि मैंने आपको दिया 9 को 2 से भाग करो, ठीक है, और इसमें क्या बताओ, शेषफल बताओ, तो आप में से लगभग सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे ये बता देंगे कि इसका शेषफल क्या बचेगा। क्या करते हैं सर, 2 से 9 को डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8, बचा कितना, 1, सही है, 8 तो कट गया, बचा कितना, 1, तो सिंपल क्या आ गया, सही रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन आप फंसोगे कहां, आपको सीखना क्या है वो देखो। जैसे मैंने आपसे कह दिया 7 को डिवाइड करो 9 से, अब इसका शेषफल बताओ, 7 को डिवाइड करो 9 से, अब इसका शेषफल बताओ क्या है। देखिए, जब हमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना था तो हम बचपन से करते आ रहे हैं और निकालते हुए भी आ रहे हैं शेषफल, तो ये तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा मैं कर दूं कि छोटी संख्या को भाग कर दो बड़ी संख्या से तो शेषफल बताओ, तब आप इसको कैसे सोल्व कर पाओगे। अब आइए समझते हैं। देखिए, अगर मैं 9 से 7 को डिवाइड करूंगा तो 9 से 7 तो कटेगा नहीं क्योंकि 7 छोटा है, लेकिन फिर भी मुझे डिवाइड करना है तो मैं 9 का टेबल एक बार पढ़ूंगा, 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ूंगा। कैसे, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, लेकिन 7 से कितना ज्यादा हो गया, 2 ज्यादा हो गया 9, ठीक है। लेकिन हम रखते क्या है शेषफल निकालने में, 2 चौक 8, कम रखते हैं, जिस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं उससे कम रखते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 9 एकम 9, यहाँ 2 ज्यादा हो रहा है, बस यही समझना है। 2 ज्यादा हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में। भाई कम रहेगा, कम रहेगा तो जो संख्या बचेगी वो प्लस की बचेगी, और अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो संख्या बचेगी वो माइनस की बचेगी। समझ में आई इतनी बात, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा हो रहा है तो माइनस का 2 रिमाइंडर। लेकिन हमेशा याद रखना शेषफल जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, वो हमेशा प्लस में होता है। तो अब ये जो माइनस में शेषफल आया है इसे हम काय में बनाएंगे, इसे बना लेंगे हम प्लस में। प्लस में कैसे बनाएंगे, हमने जिस संख्या से डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है, यहाँ पर 9 से, इस 9 में से ये जो माइनस का शेषफल है इसे घटा देंगे, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, यानी कि आपका शेषफल आ गया 7। क्लियर है, बात समझ में आई। तो छोटी संख्या को भी डिवाइड करके क्या नाम है, शेषफल निकाला जा सकता है, और बड़ी संख्या को डिवाइड करके भी निकाला जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 है, अब मैं इसी 2 को 9 से ज्यादा बार पहाड़ा पढ़ के निकालूं, भाई कम रख के तो आपने निकाला ही है, अब ज्यादा रख के कौन सा, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बड़ी छोटी का ही मामला नहीं है यहाँ पर। मैं इसमें एक पॉइंट आपको ये भी बता रहा हूं कि संख्या से कम रखकर भी शेषफल निकाला जा सकता है, संख्या से ज्यादा रखकर भी शेषफल निकाला जा सकता है। देखो जैसे यहाँ पर ज्यादा रख के निकाल के दिखाता हूं आपको, 9 को 2 से डिवाइड करने पर शेषफल बताना है, तो 2 चौक 8, ये तो हो गया कम वाला, 2 पंजे 10, 9 से 10 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कितना ज्यादा, 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा शेषफल आपका, ठीक। लेकिन शेषफल क्या होता है, माइनस में नहीं होता है, शेषफल हमेशा कायम होता है प्लस में, तो इसे प्लस में बनाएंगे, 2 में से 1 घटा देंगे, बचेगा 1। बताओ, कम रखकर भी 1 ही आया शेषफल और ज्यादा रखकर भी 1 ही आया। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसमें 2 पॉइंट हैं, एक तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करके हम शेषफल कैसे निकालेंगे, एक ये है कि हम संख्या से ज्यादा लेकर भी शेषफल निकाल सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट और हैं, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, पहले इस पर आधारित प्रश्न आपसे डिस्कस कर लेता हूं, इससे आधारित जो सवाल बनते हैं आपके वो आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो, चीजों की बारीकियों में जाना एक अलग कला है, ठीक है। शेषफल तो आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन इतनी बारीकियां नहीं पढ़ी होंगी जितनी मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 67 की पावर 67 प्लस 67 बटे 68, इसको सोल्व करना है और आपको शेषफल बताना है, शेषफल क्या आएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल है, अच्छे से समझेंगे। अगर ये 68 दोनों के नीचे हैं तो क्या मैं अलग अलग एक एक के नीचे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको 67 की पावर 67 बटे 68 प्लस 67 की पावर 67 बटे 68, अलग अलग लिख दिया, ठीक है। ऐसे हम तोड़ सकते हैं, आप सभी जानते होंगे। अगर मैं 68 से इस 67, अभी घात भूल जाओ आप, घात पे ध्यान नहीं देना है। अगर मैं इस 68 से 68 को डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास,
मिनिमम एक बार तो टेबल पढ़ूंगा। 68 कम 68 जो कि 67 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। जब ज्यादा होता है तो काय में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं। और इसकी पावर कितनी है? 67। क्लियर। फिर यहां पर आ जाओ प्लस, ये वाला प्लस ले लिया मैंने। 68 से 67 को डिवाइड करूंगा तो 68 का 68 एक ज्यादा, यानी कि माइनस का एक शेषफल। यहां पर भी माइनस का एक शेषफल, यहां पर भी माइनस का एक शेषफल। अब इस पर 67 घात लगी है, इस घात को सोल्व और करना है। समझो मेरी बात, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का एक और इसकी पावर मैंने लिख दी 3। क्लियर। एक क्वेश्चन मैंने लिखा माइनस का एक और इसकी पावर लिख दी मैंने 2। समझ में आई बात? अब अगर मैं यहाँ पर इसकी माइनस की पावर 3 खोलूं तो 3 बार मुझे माइनस के 1 की गुणा करनी पड़ेगी ऐसे। अगर मैं माइनस की पावर 2 की गुणा करता हूं, इसकी पावर खोलता हूं तो एक बार और 2 बार, माइनस का 1 2 बार आ जाएगा, इनकी गुणा हो जाएगी। अब पहले चिन्ह देखो, माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि चिन्ह तो माइनस आएगा और एक का एक ही आ जाएगा। यानी कि विषम घात जब थी तो माइनस का माइनस ही रहा। अब यहां देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक के कम एक हो जाएगा। अगर सम घात थी तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब समझो यहाँ पर 67 का है, क्या है? विषम है या सम? विषम है। ठीक है, तो जब भी विषम संख्या रहेगी तो 1 माइनस का ही रह जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 1 है, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 1 और माइनस का 1 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर जो है आपका -2 आ गया। अब रिमाइंडर यानी कि शेषफल तो माइनस में होता नहीं, तो इसे क्या करोगे आप? प्लस में बनाओगे। प्लस में बनाने के लिए आप क्या करोगे? जिस संख्या से आपने भाग किया है, यानी कि 68 से आपने भाग किया, इसमें से इस शेषफल को घटा दोगे तो 68 में से 2 जाएगा तो बचेगा 66 और यही आपका जो सही वाला शेषफल है ना वो हो जाएगा। 66 शेषफल आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताइए मजा आया क्या नहीं सवाल में? बहुत ही शानदार सवाल था और इतना लेंथी कभी नहीं करना है आपको। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना और ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट करने की इसे कोशिश करना। ठीक है, ओरली क्वेश्चन सोल्व होंगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें। आपको बस इतना आइडिया लगाना है, 68 से 67 को भाग करेंगे -1, 68 से 67 को भाग करेंगे -1। यहां पर विषम है तो -1 माइनस माइनस का 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 68 में से जब 2 घटाओगे 66। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, लिखना भी नहीं है इन सवालों में। ठीक है, अगर क्लास में मजा आ रहा है ना, समझ में आ रही है चीजें, तो अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को बिल्कुल। और नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल और दिखाता हूं आपको ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ठीक है, ये है 9 की घात 8 -3 और इन्हें डिवाइड करना है 8 से। फिर आपको शेषफल बताना है कि शेषफल क्या बचेगा। तो जैसे अभी मैंने पिछले सवाल में किया था वैसे कर लेता हूं। 9 की पावर 8/8 -3/8। क्लियर। अगर मैं 8 से 9 को डिवाइड करूं तो एक बार कट जाएगा, 8 ही कम 8 बचा, एक का प्लस का, क्योंकि हमने कम रखा है तो प्लस का 1 हो जाएगा 1 और इसकी पावर 8 माइनस। अगर मैं यहाँ 3 को 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 ही कम 8, 3 से कितना ज्यादा? 5 ज्यादा है 8 3 से, तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा माइनस का 5। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब देखो 1 की पावर 8 है तो 1 ही रहेगा, कितनी भी पावर लगा लो 1 की तो वो 1 ही रहता है, तो ये रहेगा 1 ही आपका और ये माइनस माइनस हो जाएगा +5। आपका शेषफल बच गया 6। क्लियर। शेषफल कितना बच गया आपका? 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। लेकिन इसका एक तरीका और समझो, ये देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप एक तरीका और लगा सकते हो। उसमें ये माइनस का 5 आया था हमारे पास शेषफल, माइनस में शेषफल कभी नहीं होता है, तो करते क्या है, जब माइनस में आता है तो जिस संख्या से भाग किया है उसमें से घटाते हैं। यानी इस 5 को इस 8 में से घटाओगे तो 5 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बच जाएगा आपके पास। क्या बच जाएगा? 3। यहां पर आपके पास क्या है? 1, ये वाला 1 और यहां बचा कितना? -3। अब इसे घटाओगे तो बच जाएगा -2। अब आपका शेषफल यहां कितना आ गया? -2। शेषफल कभी माइनस में होता नहीं है, तो इसे फिर घटाएंगे काय में से? 8 में से, क्योंकि टोटल को हमने 8 से भाग किया है। तो अब इसे 8 में से घटाओगे 2 को तो ये फिर से आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। यहां भी 6 आंसर, यहां भी 6 आंसर। आंसर ठीक आना चाहिए, तरीका कोई भी आप लगाओ। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा जो हमारा पॉइंट है शेषफल से रिलेटेड उसकी तरफ चलते हैं। उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए
दूसरी चीज क्या है हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा 18/4 है, ठीक है, 18/4 है, मैंने आपसे कहा इसको डिवाइड करो और शेषफल बताओ, ठीक है। तो एक बच्चा तो ये करता है कि 4 चौक 16, उसने बता दिया शेषफल 2। एक ने क्या किया, एक ने ये किया 2 निम 18 और 2 दूनी 4। उसको संख्याएं बड़ी लग रही थी और उसे ये भी लग रहा था कि ऊपर नीचे संख्याएं आपस में कट जाएंगी, तो उसने पहले काट दिया। किससे काटा, 2 से काटा, हमेशा याद रखना। अब उसके पास बचा क्या है, 9/2। वो अब संख्याओं को छोटा करने के बाद शेषफल निकालेगा। तो 2 से जब हम 9 पर डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, शेषफल 1, शेषफल 1। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका ये जो एक आंसर आया वो ठीक होगा या गलत होगा। जो भी स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये आंसर ठीक है तो उनका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा, ये शेषफल मेरा नहीं होगा कभी। क्यों, किया तो हमने बिल्कुल ठीक है जैसे हम शेषफल निकालते हैं, फिर भी ये आंसर नहीं होगा। वही चीज मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। अब यहां पर समझो, जैसे मैंने 18/4 लिखा यहां पर, आपसे कहा इसका शेषफल निकालो, तो आपने निकाल दिया 4 चौक 16, शेषफल कितना बचा, 2 शेषफल बचा। अब एक बात बताओ, यहां भी 18 को 4 से डिवाइड करना था, यहां भी, यहां 2 शेषफल आया, यहां 1, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, तो एक ही आंसर सही होगा, आंसर आपका 2 सही है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर आपने एग्जाम में बड़ी संख्या आ गई और उसको डिवाइड कर लिया तो उसे कैसे सही करेंगे, ये समझना है। बात समझ में आई मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। तो जब भी यहां पर जो शेषफल मेरा बचेगा मैं उसको लिखूंगा और मैंने यहां पर जिस संख्या से डिवाइड करा है उससे इसमें गुणा कर दूंगा। किससे डिवाइड करा मैंने, यहां 2 से डिवाइड करा है, तो मैं यहां पर 2 से गुणा कर दूंगा। अब मेरा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, शेषफल आपका कितना, 2 शेषफल। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अगर हम संख्याओं को किसी संख्या से डिवाइड कर देते हैं, जैसे मैंने यहां पर किया था 2 से, तो जो शेषफल मेरा आएगा उसमें मैं उसी संख्या से गुणा करके अपना आंसर बताऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं ना तो मेरा सवाल गलत हो जाएगा, आंसर मेरा गलत हो जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। आओ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बता देता हूं आपको कैसे आपको बनाने हैं, ठीक है। ये शेषफल की वो बारीकियां बता रहा हूं आपको जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। सीख लो ध्यान से अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 50 है और नीचे कितना है, नीचे मेरे पास 10 है, क्लियर है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो समझो, ठीक। देखो इस प्रकार के सवालों में हमेशा एक बात याद रखना, अगर मैं यहां 2 को 10 से डिवाइड करता हूं तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। डायरेक्ट अगर मैं डिवाइड करूं वो माइनस का 8 बचेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को कैसे मुझे बनाना है वो समझो। मुझे इस संख्या को, ये जो 2 है, 10 के करीब लेकर आना है, 10 के करीब लेकर आना है। कैसे ला सकता हूं मैं, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 3 देखूं तो ये 10 के लगभग करीब आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बात का है। पहले मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, देखो यहां पर 2 की पावर 50 है तो मैं यहां पर 2 गुणा 2 की पावर 49 लिख सकता हूं। बताओ, गुणा में घातें जुड़ जाती है, एक घात यहाँ है 49 यहाँ, फिर से 50 हो जाएगी 2 की घात, और नीचे क्या है 10, ठीक है। अब मैंने इस 2 से 10 को काट दिया तो ये कट गया 5 बार। कितनी बार कट गया, 5 बार। अभी आपके पास जो बचा सवाल वो 2 की पावर 49/5 बचा है, क्लियर है। याद रखना मैंने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब इस 2 को भी मैं कुछ कर सकता हूं क्या, देखो 2 की पावर 2 में अगर लिखूं तो यहां कितना आ जाएगा 24, और गुणा में फिर से 2/5। नहीं आई बात समझ में, कैसे मैंने घातों को तोड़ा। ये घातें मैं तोड़ के आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी एग्जाम में, कहीं ना कहीं आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा, आप फंस जाओगे, तो आपको घातें भी तोड़ना आनी चाहिए। देखो 24 दूनी 48, घात कितनी हो गई, 24 दूनी 48 और एक घात ये 48 और एक 49, घात कितनी थी 49, क्लियर, बात समझ में आई। अगर 2 की पावर 2 को आप सोल्व करोगे तो आपके पास बचेगा 4 की पावर 24 गुणा 2/5। अब बोलो, अब इसे सोल्व कर सकते हो क्या नहीं आसानी से, अब इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो आप या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 5 से अगर मैंने इस 4 को डिवाइड करूंगा तो 5 कम 5, 4 से ज्यादा है कितना, 1 ज्यादा,
और जब ज्यादा होता है तो रिमाइंडर काय में आता है, माइनस में, तो ये माइनस का 24 आ गया। ठीक, अब इसकी गुणा में 2 भी है, जो गुणा में है वो गुणा में लिखेंगे, प्लस होता तो इसे भी डिवाइड करते। ठीक है, अब -1 की पावर 24 है। 24 क्या है, एक सम संख्या है। जब भी सम संख्या पावर होती है तो चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस में बदल जाता है। अब यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा तो 2 एकम 2, यानी कि आपका शेषफल जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो सिंपल सा फंडा ये है कि जिससे डिवाइड करोगे उसी से गुणा करनी पड़ेगी लास्ट में। देखो यहां पर मैंने 2 से भाग किया था, तो यहां पर मैंने फिर क्या, सॉरी 2 शेषफल नहीं होगा, 2 शेषफल 2 नहीं होगा। ठीक है, अभी तो हमारा 2 आया है, 2 शेषफल आया है। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहां पर 2 से डिवाइड भी किया था, तो 2 से गुणा भी करेंगे। देखो मुझसे भी मिस्टेक हो गई, तो ये चीजें ध्यान रखना। तो 2 से डिवाइड किया था, 2 से गुणा भी कर देंगे, यानी कि शेषफल आ जाएगा आपका 4, 2 दूनी 4 शेषफल। क्लियर है? अब बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखो कभी कभी भूल जाते हैं हम ये चीजें, इसीलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। मैं भी अभी भूल गया आपके सामने। 2 से डिवाइड करा था तो 2 से गुणा करेंगे, फिर आएगा आपका शेषफल यहाँ पर 4। क्लियर है? उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, फैक्टोरियल वाले सवाल पर। बहुत ही शानदार सवाल है, आप समझना इसको। देखो फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं और इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। सवाल बहुत शानदार है। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस 100 तक फैक्टोरियल लिया उसने। कहां तक? 100 तक बटे 10। 100 तक ना, मैं तो कह रहा हूं 1000 तक फैक्टोरियल भी दे देना आपको, तो चुटकियों में इसका शेषफल आप निकाल दोगे। ये आप समझ लो अच्छे से। देखो फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको फैक्टोरियल सोल्व करना आना चाहिए। 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 तक ही काफी है। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल, जिस भी संख्या का हम फैक्टोरियल निकालेंगे उस संख्या को लिखेंगे, फिर उससे पहले जितनी भी संख्याएं हैं उसकी गुणा में लिख देंगे। तो 2 से पहले तो 1 ही है, उसके बाद 3 का फैक्टोरियल, बताओ 3 से पहले कौन कौन सी संख्या है, 2 और 1। फिर 4 का फैक्टोरियल, उससे पहले 3, 2 और 1। 5 का फैक्टोरियल 5 से पहले, बोलो 5, 4, 3, 2, 1। जिस भी संख्या का फैक्टोरियल निकालते हैं वो संख्या लिखते हैं, और उससे पहले की जितनी भी संख्याएं हैं उसकी गुणा में लिख देते हैं। आपके सामने जस्ट मैंने लिख के दिखा दिए। ठीक है, अब देखो 1 की गुणा करोगे 1, 2 की गुणा करोगे 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 चौक 24 और 24 पंजे 120। सही है, 120, यानी कि 20 60। हाँ ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120। समझ में आई बात यहां तक? अब एक बात बताओ, मैं यहां पर लिख दूं इनकी सबकी वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 120 प्लस 5 के फैक्टोरियल तक लिख दिया। अगर मैं यहां 6 का फैक्टोरियल और निकाल लेता हूं तो 120 तो आएगा ही आएगा, प्लस उसमें 6 से गुणा और हो जाएगी, तो 12 छंग 72, यानी कि 720। यहां पर फिर क्या आ जाएगा, 720। क्लियर? अब यहां पर एक चीज समझो, देखो यहां तक जब मैंने किया, कहां तक, यहां तक, यानी कि 4 तक, 4 तक मेरी संख्याओं में 0 नहीं आया। 4 के बाद मैं किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालूंगा 500 तक, सब में 0 आएगा लास्ट में। हर एक संख्या में लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, ये समझना बात। देखो 5 के फैक्टोरियल में 0 आया, फिर 6 के में आया, फिर 7 के में भी 0 आएगा, 8 के में भी 0 आएगा, 9 के फैक्टोरियल में भी 0 आएगा। क्लियर? कितनी भी संख्या आगे तक जाएंगी सब में 0 आ जाएगा। एक बार 0 आ गया, आगे 0 आता ही रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। इसके बाद इससे पहले जो संख्याएं मैंने लिखी हैं 1, 2, 6, 4, 24, ये हमारा 4 का फैक्टोरियल तक मैंने खोला है। अगर मैं यहां पर इन संख्याओं को 10 से डिवाइड करूंगा, किसी भी संख्या को, मान लो 120 को मैंने 10 से डिवाइड किया, इस 720 को 10 से डिवाइड किया, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ऐसे 0 से 0 कटता जाएगा आगे तक। तो आगे तो मेरा कोई शेषफल बचना ही नहीं है, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। समझ में आ रही है बात? आगे मेरा कोई शेषफल नहीं बचना, क्योंकि 0 से 0 मेरा कटता जाएगा। लेकिन यहां पर मेरा शेषफल बचेगा अगर मैं इन संख्याओं को डिवाइड करता हूं। अब इनको डिवाइड करने के 2 तरीके हैं। कैसे? या तो अलग अलग डिवाइड कर लो, या फिर इन सबको एक साथ जोड़ के फिर डिवाइड कर लो। एक साथ जोड़कर डिवाइड करना है या अलग अलग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम टू सेम आएगा। 24 और 6 30, 30 और 3 33, 33 आ गया, और इसे डिवाइड करना आपको 10 से, तो 10 तिया 30, बचा कितना
3 शेषफल आपका बच जाएगा। क्लियर है? सवाल आसान है, लेकिन कुछ चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए तभी आसान है, अन्यथा आपके लिए आसान नहीं है, देखते ही बेहोश हो जाओगे अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्लास अच्छी लग रही है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो एक एक दो दो क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, लेकिन सभी वैरायटी करा रहा हूं। ठीक है, लगभग सभी वैरायटी करा रहा हूं आपको शेषफल से रिलेटेड, एक एक दो दो सवाल से ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो इधर से लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, 28,597 28,597 गुणा 75 65 69 गुणा 28 56 756 गुणा 23 454 को आपको भाग करना है 5 से। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इसका शेषफल हम कैसे निकालेंगे, बताओ। अब क्या इन दोनों की गुणा करूं, फिर इसकी गुणा इसमें करूं, फिर जो आए उसकी गुणा इसमें करूं, ऐसे तो घंटों लग जाएंगे मुझे, और संख्या भी इतनी बड़ी हो जाएगी आप सोच नहीं सकते, कहीं ना कहीं गुणा में भी गड़बड़ कर जाओगे। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि सिंपल गुणा करके आप इसका शेषफल निकाल दो। तो इसमें तरीका क्या आपको लगाना है वो समझना है। हमें पूरी संख्याओं से मतलब ही नहीं है, हमें केवल लास्ट के अंकों को डिवाइड करना है। इसको लास्ट के अंकों को मुझे इसके डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, समझो मैं अगर 5 से 7 को डिवाइड करूं तो 5 एकम 5, शेषफल कितना बचेगा प्लस का 2। ठीक, गुणा, प्लस माइनस जरूर लिखना है आपको, क्योंकि प्लस माइनस ही इसमें गड़बड़ कर सकता है और कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूं अगर, तो 5 एकम 5 तो कट जाएगा, शेषफल बचेगा 4। लेकिन अगर मैं 5 दूनी 10 कर देता हूं तो मेरा शेषफल बचेगा माइनस का 1। 5 दूनी 10 था 9, 1 ज्यादा है तो 1 माइनस का आ जाएगा आपके पास, गुणा 5 एकम 5, फिर से 1 बचेगा वो भी प्लस का, गुणा 5 एकम 5 जो कि 4 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो ज्यादा होता है तो काय में माइनस में। ठीक है, ये आपके पास शेषफल बच जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया कैसे किया, बस यही इंपॉर्टेंट है इस सवाल में और कुछ नहीं है, चीजें समझो। ठीक है, पहले तो चिन्हों को सोल्व कर लो, जैसे मैंने यहां पर लिखा एक जी माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 2 प्लस का 2 इसका शेषफल आ जाएगा आपका। देखो कितनी आसानी से, कितनी आसानी से इसका शेषफल आपने निकाल लिया। और ईमानदारी से एक बात बताना मुझे, ईमानदारी से, क्या आपको इस सवाल को सोल्व करने के लिए कोई परेशानी हो सकती है, या आपको पेन चलाने की जरूरत हो सकती है इस सवाल को सोल्व करने के लिए? मैं समझता हूं कि आपको इस सवाल को सोल्व करने कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उंगलियों पे आप इसका शेषफल निकाल सकते हो, उंगलियों पर। जिस सवाल को देखकर आपको डर लगता है ना, उसी सवाल को अगर आप उंगलियों पर ले आओ तो आप समझ लो कि कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाने वाली है। ठीक है, चीजों को अच्छे से समझो। आओ इस क्लास का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट सवाल देखते हैं क्या है, वो भी शानदार सवाल है, समझो समझो इसको भी कैसे हम सोल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 3 की पावर 162 है और बटे में है 162। सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर जैसे 3 किया था वैसे ही है। ठीक है, जैसे 3 किया था वैसे ही, लास्ट में बता रहा हूं ताकि आप भूलो ना। 162 है, अगर मैं 162 को किसी संख्या से डिवाइड कर सकता हूं तो 162 का आधा देखो 81, कितना है 81, जस्ट इसका आधा देखा मैंने 81, 81 से डिवाइड कर लूंगा। क्या 3 के टेबल से मैं 81 बना सकता हूं? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। अगर मुझे 3 की पावर 4 मिल जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 81 के बराबर। ठीक है, यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। 3 की पावर 4 अगर मैं बना लेता हूं तो किसके बराबर हो जाएगा? मेरा 81 के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? 81 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो मैंने यहां लिखा 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर कितना बचेगा? ये 158। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, हमेशा याद रखना। तो अगर मैं 158 में 4 जोड़ दूंगा तो फिर से 162 बन जाएगा। ठीक, मैंने यहां लिखा 162।
अब ये मेरा कितना बन गया, यहां पर 81 बन जाएगा, 81 गुणा 3 की पावर 158, और ये है मेरे पास 162। 81 कम 81 धुनी 162, 81 कम 81, 81 धुनी 162, किससे डिवाइड किया मैंने, 81 से, यही बात याद रखनी है। अब मेरे पास बचा क्या, 3 की पावर 158 बटे 2, 3 की पावर 158 बटा 2 बचा। अब इस 2 से 3 को जब आप डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, कितना शेषफल बचेगा, 1, और 1 की पावर 158। तो 1 की पावर तो कुछ भी लगाओ 1 ही रहता है, लेकिन क्या ये आंसर हो जाएगा 1, आंसर नहीं होगा। अगर आप एक आंसर मानते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, 81 से भाग किया था तो 81 से ही गुणा भी करेंगे। अब इसमें गुणा कर दो आप 81 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 81 ही शेषफल है इसका, कितना, 81। समझ में आई बात। तो ये था आज की क्लास का लास्ट सवाल। काफी चीजें मैंने आपसे शेषफल से रिलेटेड डिस्कस की हैं, उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होंगी और समझ में भी आ गई होंगी। अगर क्लास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और वीडियो को लाइक शेयर कर दो, अपने इस चैनल को सपोर्ट करो ताकि जल्द से जल्द हमारी फैमिली भी बड़ी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के दमदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।